हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है शाम के टाइम से, यानी अभी है ना 3 साढ़े 3 बज गए थे और मैं बना रही हूँ आलू बरबटी की सब्ज़ी और पराठे सेकूँगी। मॉर्निंग से मैंने है ना कुछ भी खाना नहीं बनाया और कल रात में आपने देखा होगा कि मैं है ना बरबटी की सब्ज़ी काट रही थी कि मतलब मॉर्निंग में बना दूँगी, बट मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं बनाई, उठ नहीं पाई थी मैं सो के। मैं 8:30 बजे उठी थी सो के, और मुझे है ना अगर बनाना रहता है तो फिर है ना 6 बजे मुझे है ना लंच बना के देना पड़ता है, तो मैं आज नहीं उठ पाई। तो अभी कटी रखी थी बरबटी और आलू, तो मैंने सोचा अभी बना देते हैं, शाम के लिए हो जाएगा, जो ऑफिस से आएंगे तो खा लेंगे। बट पता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बना के मेहनत करी, खाना भी ठंडा हो गया और आने के बाद फिर है ना नहीं खाए, सिर्फ उन्होंने कॉफ़ी पी, बस हो गया। तो यहाँ पे मैं पराठे सेक लूँगी। तो इस टाइम ऐसा हो रहा कि मैं है ना मॉर्निंग में उठ नहीं पा रही लंच बना के देने के लिए टिफ़िन, तो इस वजह से है ना सब्ज़ी भी रखी रही, फिर मुझे अभी बनाना पड़ रहा है। और ये आटा मॉर्निंग में मैंने पहले लगाया था अपने लिए ब्रेकफास्ट के लिए, फिर मैंने ही बनाई थी, तो रखा है 3 रोटी का आटा। मैंने सुबह ना पोहा बना के खा लिया था, तो सुबह वाला आटा हो जाएगा और अभी का आटा मिक्स करके मैं बना दूँगी पराठे, तो आराम से हो जाएंगे। 7 से 8 पराठों में हो जाता है। तो ये ऑफिस से आ चुके थे और ये लेके आए सागर से टोस्ट और बिस्किट। मैंने कहा था, तो ये लंबे वाले टोस्ट हैं, टूट गया था ये, और दूध की थैली लाए, तो मैं बना दूँगी कॉफ़ी। और पीछे देख रहे होगे ना, ये है ना मतलब कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो मैं है ना ये सारी चीज़ें उठा के रख दूँगी। तो और ये बिस्किट सच में बहुत अच्छी और टेस्टी लग रही थी, सिर्फ 20 रुपीज़ की थी ये बिस्किट, तो खाने में भी अच्छी लगी और टेस्ट भी अच्छा था, मतलब जैसे दुकान की रहती ना उस टाइप की नहीं थी। और ये कटरा बाज़ार में है ना, सागर के कटरा बाज़ार में ठेला लगता है, वहाँ आराम से मिल जाता है टोस्ट और बिस्किट। तो लाने में टोस्ट टूट गए हैं और खाने में सच में अच्छे थे, तो मैं इनको चाय दे दूँगी, कॉफ़ी दे दूँगी और बिस्किट दे दूँगी। तो जब तक दूध उबल रहा है, आप देखो, तो मैं कॉफ़ी किस तरीके से बनाती हूँ, दूध में ना शक्कर डाल के उबाल देती हूँ, फिर ऊपर से कॉफ़ी डालती हूँ। तो मैंने डिब्बे में टोस्ट और बिस्किट भर दिया, जिससे कि है ना वो है ना मुलायम ना हो, मॉइस्चर ना पहुँचे उसमें। तो मैं ये कंटेनर था पोहे का, तो मैं इसी में भर दूँगी और बंद करके रख देंगे, तो ये ख़राब भी नहीं होंगे, चींटी भी नहीं लगेगी। तो ये देखो, मैं है ना कॉफ़ी दूध में डाल के नहीं पकाती, मैं ऐसे ही दूध में शक्कर डाल के पका के कॉफ़ी के ऊपर से डाल देती हूँ, तो ऐसे ही अच्छी लगती हैं। और ये 2-2 रुपए वाला पाउच होता है, ये ज़्यादा सही पड़ता है। जैसे अगर आप कांच की लो और उसको खोल दो ना, तो फिर वो ख़राब हो जाती हैं। तो फ्रेंड, ये पी रहे थे कॉफ़ी और मैं बैठ गई थी। ये है ना मेरे से बेल्ट उल्टा जुड़ गया बात करते करते, उल्टा जोड़ दी मैं, तो उसी को खोल के ना फिर सीधा कर दूँगी। और एक प्लेट है ना एक के ऊपर एक चढ़ गई थी, तो वही मैं है ना खोल के सही करूँगी। फिर मुझे मार्केट भी जाना है, जब तक ये रेस्ट कर लेंगे फिर हम मार्केट जाएंगे, घर के लिए सामान लाना है। और आप मेरे हाथ में चूड़ी देखो, चूड़ी भी नहीं है, तो यहाँ पे एक प्लेट ये जो खुल गई थी ना, उसको मैं सही करके पिन लगा दूँगी और फिर इसको सिल देंगे। तो सलवार में सिली, मैं मोहरी नहीं बना पाई, तो उनको जिनको देना है तो वो कह रहे थे 12-13 तारीख दे देना, तो कल मैं कंप्लीट करके है ना उनको दे दूँगी शाम को ही। और इसका कुर्ता भी बचा है सिलने के लिए, तो धागा नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैं कुर्ता नहीं सिली और मैं आज ज़्यादा सिलाई भी नहीं कर पाई क्योंकि धागा ना होने के कारण। और यहाँ पे गाड़ी वगैरह तो है नहीं मेरे पास कि मैं जाके लेके आ जाऊँ, तो यहाँ पे इसको खोल के सही कर देंगे। पता है सिलने के बाद खोलने में बहुत झंझट लगती है, तो अच्छा हुआ मेरे पास ये कटर है, जिससे ना जल्दी खुल जाता है। और पीछे आप क्रीम कलर की सलवार देखो, वो सिल गई है, उसके साथ का ब्लैक कुर्ता सिल गया है। और 2 जोड़ी सिलने को आए थे सलवार सूट, और आज एक जोड़ी और आया है, फ्रॉक है उसकी, है ना मुझे बच्चे की कुर्ती बनानी है, लड़की की 10-11 साल की लड़की, उसकी कुर्ती बनाना है, सॉरी फ्रॉक और एक कुर्ती बनाना है। तो इसको खोल के फिर मैं कॉफ़ी पी के हम लोग निकल जाएंगे मार्केट के लिए। तो फ्रेंड, चल मार्केट जा रहे हैं हम लोग, ये हमारी कॉलोनी से निकलने के बाद का रास्ता है, मतलब थोड़ी दूर आ जाओ उसके बाद का ये रास्ता है। मुझे याद आ गई कि ब्लॉग बनाना है आज मुझे मार्केट का। मैं आज ज़्यादा घर का नहीं बनाई, मैंने सोच लिया था आज मार्केट का ब्लॉग बनाएंगे। और जहाँ से मैं धागा वगैरह लेती हूँ ना, वो दुकान दिखाऊंगी, वो भैया का है ना इंस्टा आईडी भी है, वो भी आप लोग है ना चाहो तो फॉलो कर सकते हो। जो यहाँ से दिख रहे ये है ना, बहुत अच्छी अच्छी लेस रखे हैं और गले के पैच हैं, धागा है, सब कुछ अच्छी क्वालिटी का और अच्छा सामान है। ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, हिसाब से प्राइस है। तो ये देखो सारी चीज़ें रखे हैं, और ये दुकान अभी ओपन हुई है, धीरे धीरे ना और बड़ी हो जाएगी।
तो नेल पेंट, क्लेचर सारा कुछ यहाँ पे मिलता है, लेडीज़ का सामान ये देखो। और मेन है ना, यहाँ खुरई में ना लेस नहीं मिलती थी अच्छी, अगर किसी की दुकान में मिलती भी थी ना तो पुरानी पुरानी सी मिलती थी। तो यहाँ भैया से पूछ ले तो उन्होंने परमिशन दे दी थी वीडियो बनाने की। तो बहुत अच्छी और सही प्राइस में लेस मिल जाती है यहाँ पे, लटकन, डोरी और बटन वगैरह सब कुछ मिलता है। तो मैं ले रही थी पैच अपने सूट में लगाने के लिए। अभी तो ज़्यादा नहीं थे, 3-4 ही थे, बाकी शायद ख़त्म हो चुके हैं। तो आप ये देख लो, नितिन ड्रेस मटेरियल की दुकान जो खुरई से है ना, वो जा सकते हैं। तो ये जो नेक पैच बाहर टंगा ना, पहले मैं ये वाला लेने का सोच रही थी, फिर ये मुझे ज़्यादा ओवर लगा तो फिर मैं सिंपल सा ली हूँ। इनकी दुकान में दुपट्टे वगैरह सब कुछ हैं, ये देखो। और जैसे बैनर बनाना ऐसे लटकन वगैरह सब कुछ है इनकी दुकान में। तो मैं यहाँ से लेने के बाद फिर हम चले गए हाट बाज़ार। जस्ट जहाँ पे हम लोग लिए ना, वहीं से थोड़ी ही दूर में है, ज़्यादा दूर में नहीं है ये दुकान। तो मैं ली हूँ प्याज और लहसुन लिए हैं, और फिर हम निकल गए दूसरा सामान लेने के लिए, चूड़ी, क्योंकि मेरे पास अभी चूड़ी नहीं है ना पहनने के लिए। तो फिर मैं गई चूड़ी लेने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि हम लोग हाट बाज़ार आए हैं, और अभी है ना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था। ये है ना, जैसे आप बाज़ार से निकलो तो ये मंदिर पड़ती है हनुमान जी की, और ये है काली जी की मंदिर है, अच्छी बड़ी मंदिर है और अच्छा लगता है। यहीं पे मार्केट लगती है पूरी, ये देखो। और ये साड़ी वगैरह की दुकान जस्ट मंदिर के पास ही मिलती है। तो यहाँ से हमको लेना है चूड़ी। पहले हम आगे निकल गए थे, फिर वापस हैं। तो ये देखो, यहाँ यहीं से मैं चूड़ी लेके गई हूँ, और चूड़ी मुझे अच्छी लगी, 20 रुपये दर्जन। प्लेन चूड़ी है ना, मुझे अच्छी लगती है। वैसे तो कंगन वगैरह बहुत है मेरे पास, मैं किसी दिन आप लोगों को सब कुछ दिखा दूँगी। तो यहाँ से मैं चूड़ी ली 2 दर्जन, और ये जो रखी ना प्लेन, तो रेड ली हूँ मैं और ब्लैक टाइप में। तो यहाँ भैया मेरा नाप देख रहे थे। तो चलिए अब चलेंगे घर। तो घर जाने से पहले ये केक की दुकान में मुझे ना पता करना था कि केक का क्या प्राइस है, क्योंकि 10 तारीख को बर्थडे है। तो मैं सोच रही थी केक यहाँ पता कर ले। तो अलग अलग प्राइस के अच्छे अच्छे केक थे यहाँ पे, और रास्ते में रखे थे गणपति बप्पा। तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ले ली, बाइक से ही, ज़्यादा पास से जाके नहीं बना पाई मैं। फ्रेंड मार्केट से ये लेके आई मैं चूड़ी, ये शाइनिंग वाली है, ये रेड टाइप में है, और ये ग्रे कलर होता है ना उस तरह में ये दोनों। और ये मिली है 20 रुपये दर्जन में। और अभी चूड़ी नहीं पहनी थी ना मैं, इस वजह से ये वाली ले आई हूँ। और ये लेके आई हूँ, एक सूट है मेरा उसके हिसाब से, और गले का पैच भी लेके आई हूँ, वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये हमारे यहाँ 20 रुपये दर्जन मिलती है। आपके यहाँ कितने रुपए मिलती है कमेंट्स बॉक्स में बताना, ठीक है। और दिखाती हूँ मैं जो और सामान लेने गई थी वो भी। तो ये भी मैं लेके आई हूँ, मेरा एक सूट है उसमें लगाना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, उनकी दुकान में टंगा था। तो ये मैं लगाऊंगी। और जो मेरी लेस है ना, इससे मिलती जुलती है, अगर नहीं मिलेगी तो फिर मैं लेस भी ले आऊँगी आस्तीन में लगाने को। बट ये कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताना। और ये आज ही गई थी मैं लेने, जो भैया की दुकान खुली है ना, वो बहुत सस्ता सामान देते हैं और अच्छा सामान देते हैं। तो ये मैं ऑनलाइन भी देख रही थी, ऑनलाइन है ना महंगा मिल रहा है। तो जो जो मेरी वीडियो यहाँ से देख रहा है ना, तो उनकी दुकान में ये अच्छा है, आप जाके ले लेना। तो अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, क्योंकि साउंड बज रहा है इसलिए। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। मैं ज़्यादा देर तक बोलने वाला नहीं बना सकती, क्योंकि साउंड बज रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।